दोस्तों, आज हम टेबल बनाना सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर में। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल और एक एज ए क्वेरी। पहले हम ग्राफिकल करते हैं। जैसे ये हमारा डेटाबेस है न्यू सैम्पल डीबी। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं, टेबल व्यू और भी हैं। तो टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेबल पे। तो यहाँ पे जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर कॉलम होती हैं, कॉलम और रो होती है। जो कॉलम होती हैं ये हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। लाइक हमने आईडी कर दिया, तो इसकी एक डेटा टाइप होती है, इंटीजर ले लेते हैं हम। और दूसरी ले लेते हैं फर्स्ट नेम, इसकी हम डेटा टाइप ले लेते हैं वर्कर एंड वर्कर। एक लेते हैं लास्ट नेम, इसकी डेटा टाइप ले लेते हैं एंड वर्कर। एक ले लेते हैं सैलरी, इसकी डेटा टाइप हम ले लेते हैं डबल या फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा टाइप बहुत तरीके की होती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट हमें देनी होती है। जैसे ये है बिग इंट है, बाइनरी है, बिट है, कैर, डेट, डेट टाइम। इस तरीके से जो भी जिस तरीके की हमने फील्ड डिफाइन करनी है उसी तरीके की हम डेटाबेस की डेटा टाइप यूज करेंगे उस कॉलम की। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो आईडी कॉलम होती है इसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं एज ए प्राइमरी की, ताकि जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपस में अगर हमें सॉर्टिंग करना पड़ जाए आईडी के बेस पे हम उसको निकाल सके। ये आगे मैं बताऊंगा वेयर लूप लगा के, वेयर कंडीशन लगा के, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए हम एक कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं। और दूसरी इसमें होता है कि जैसे प्राइमरी की है इसको हम है ना एक आइडेंटिटी कॉलम कर देते हैं ताकि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट रहे एक। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार आईडी अपनी वैल्यू अपनी तरफ से डालेंगे, हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे जो कि हमें दिखेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में। इस पे क्लिक करके इज आइडेंटिटी है, इसको हम यस कर देंगे। आगे पूछ रहा है कि ये आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कितना करना है, मैंने कर दिया 1 का, मतलब कहाँ से शुरू होगी इंक्रीमेंट। और सीड ये भी 1 का, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, सीड का मतलब है कहाँ से शुरू करना है। अगर हम इसको 100 से कर देंगे तो ये 100 से शुरू हो जाएगी और उसमें हर बार 1 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिलहाल हम 1 से ही कर लेते हैं और फिर इसको हम टेबल को सेव करते हैं। अब पूछेगा ये टेबल का नाम क्या देना है, मैं लिख दूंगा TPL EMPL एम्प्लॉय, TPL एम्प्लॉय की मैंने टेबल बना दी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको डेटाबेस को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब टेबल के अंदर हमारी बन गई टेबल। ठीक है, अब हम सीखते हैं यूजिंग क्वेरी, टेबल हम कैसे बनाते हैं। न्यू क्वेरी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करा था तो हमने यहाँ पे डेटाबेस लिखा था। अब टेबल क्रिएट करेंगे तो हम टेबल लिखेंगे, फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे। ये सेम नाम की हमने पहले भी बना रखी है, ये सेम नाम की नहीं बनेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एग्जीक्यूट करूँगा तब दिखाता हूँ आपको। ये आईडी, इसमें हमने डेटा टाइप देनी है जैसे ग्राफिकली दे रहे थे हम वहाँ पे, और आइडेंटिटी करना है हमने इसको
और प्राइमरी की भी करना है, फिर कोमा, फिर था फर्स्ट नेम एनवेयर कर दे देते हैं हम। ये 50 लिखा मैंने, 50 का मतलब है 50 कैरेक्टर लेगा ये उस कॉलम में, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर 100 कर देंगे तो 100 तक लेगा, मैक्सिमम वैल्यू है ये। लास्ट नेम ये 50 कर दिया मैंने। फिर है सैलरी, ये हमने लिखा था फ्लोट। ओके, अब देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बोलेगा कि सेम नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है इस डेटाबेस के अंदर। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल एम्प्लॉय इन दिस डेटाबेस। तो हम इसको मान लीजिए 2 कर देंगे। देखिएगा अब यहाँ पे एरर दिखा रहा था इधर, ये ऑलरेडी हमने 2 किया, एरर भी चला गया और ये बन जाएगी टेबल। ये हमने ये पहली टेबल बनाई थी हमने ग्राफिकली, ये बनाई थी हमने एज ए यूजिंग क्वेरी। अब रिकॉर्ड देखना है तो हम इसमें करते हैं सिलेक्ट ऑफ 100,000, सेम है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा।